नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। बेड पर मोबाइल फोन रखेंगे, खाना खाते हुए मोबाइल फोन देखेंगे या बाथरूम में मोबाइल फोन ले जाएंगे तो कौन से ग्रह कहर ढाएंगे? जानने के लिए देखिए कालचक्र। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब की जिंदगी में फोन एक ऐसा मटेरियल जुड़ गया है जिसे शायद ही हम अपने आप से अलग कर पाते हैं। और फोन एक आप कहिए कमजोरी या जो भी समझिए कि फोन के बिना ऐसा लगता है कि शायद आजकल छोटे छोटे बच्चे भी नहीं रह पाते हैं। और ये आज जो हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चाहे जो गांव में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, चाहे जो बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं या जो हाउस मेकर हैं, हर कोई फोन के बिना नहीं रहता है। सबके हाथ में आप देखते हैं कि बातचीत भी करते हैं, फोन रहता है। तो आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कहां आप रखेंगे तो क्या फायदा क्या नुकसान, जी हाँ शायद ही हम सबको ये पता होगा। इसलिए आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज कालचक्र आप बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि ये आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको वो हर पहलू को समझाएंगे। जी हाँ, हम सब मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसे घर में कहां रखना है, किस जगह इसको साथ में लेकर नहीं जाना है और किस दिशा में इसको चार्ज पर नहीं लगाना है। मोबाइल किसी को गिफ्ट देना शुभ है या नहीं, मोबाइल का चोरी हो जाना आपके ग्रहों के लिए ठीक है या नहीं, ये दिलचस्प जानकारी आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी देंगे। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं और टीवी स्क्रीन के सामने अपने हाथ में मोबाइल पकड़कर अगर आप बैठे हैं तो ध्यान से देखिए कालचक्र, क्योंकि मुझे पता है कोई अगर टीवी भी देख रहा है। जी हाँ, सबसे आश्चर्य की बात है कि कोई आजकल थिएटर मूवी देखने जाता है तब भी, क्योंकि आप इंटरटेन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके हाथ में फोन रहता है, आप बार बार फोन देखते रहते हैं। इसके पीछे क्या वजह है आज सब कालचक्र में आपको पता चलेगा। अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, हमारा नंबर है 0120665241। जाहिर है आजकल मोबाइल फोन हर किसी के पास होता है, लेकिन इससे जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो हमारे भाग्य को कमजोर बना सकती हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, हर चीज के दो पहलू होते हैं जी। एक सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक पहलू होता है। और हमारे शास्त्रों में एक कथन है, अति सर्वत्र निंद्यते। किसी चीज की अति हो जाए जी। तो उसकी निंदा ही होती है, उसकी कभी प्रशंसा नहीं होती है। कबीरदास जी कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कहते हैं ना कबीरदास जी कि बहुत मतलब बोलना अच्छी बात नहीं है, बहुत चुप रहना अच्छी बात नहीं है, बहुत बरसात हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, और बहुत धूप पड़ने लगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसी को हमारे सनातन धर्म में कहते हैं अति सर्वत्र निंद्यते। अति की सर्वत्र निंदा होनी चाहिए। मोबाइल एक तरह से तो वरदान है और दूसरी तरफ से महाअभिशाप है। वरदान कैसे है? वरदान इस सेंस में है कि आप अपने अमेरिका में बैठे हुए स्वजन से भी बातचीत कर सकते हैं, स्वजन को देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, बिना मिले लाइव देख सकते हैं, और जल्दी से किसी भी विषम परिस्थिति में हो तो चाहे आप जहां हैं वहां से आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं, मेडिकल सहायता ले सकते हैं, अपने घर वालों से सहायता ले सकते हैं। ये तो वरदान है। लेकिन अभिशाप है कि अगर हर समय मोबाइल ही हाथ में हो और उसको हम चलाते रहें, हर समय उसमें कुछ देखते रहें, तो ये एक प्रकार का एडिक्शन है, ये एक प्रकार की लत है और ये एडिक्शन हो गया है। जी जी। एक दिन मैं पूना एयरपोर्ट पे था, पूना से दिल्ली आने के लिए जी। तो ऐसे ही मेरा दिमाग गया, लगभग 500 लोग बैठे होंगे वहाँ पे। अच्छा। और मैंने सोचा कि अच्छा 500 लोग बैठे हैं, इसमें से कितने लोग, लगभग 496 लोगों के हाथ में मोबाइल थी और 496 लोग मोबाइल ऐसे ऐसे कर रहे थे।
उसमें 4 में से 2 महिलाएं ऐसी थी जो बचे जो अपने बच्चों को देख रही थी, बच्चे शरारत कर रहे थे उनके पीछे भाग रही थी। अच्छा, और 2 लोग ऐसे थे जो बैठ के अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ रहे थे, ये बड़ी बात। हाँ, और बाकी 496 लोग मोबाइल लेकर के ऐसे 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 कर रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब क्या है, कहाँ जा रहा है समाज, किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? वरदान इसलिए है कि कुछ अच्छे अच्छे संत महापुरुष विद्वान इस धरती पर हैं। ऐसा नहीं कि धरती वीरों से खाली है, धरती पर ऐसे ऐसे भी महापुरुष हैं जिनकी बातों को अगर आचरण में उतार लिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं अपने जिंदगी का हताश और निराश व्यक्ति भी सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति एक संत हैं वृंदावन में, प्रेमानंद जी महाराज। जी जी, आप उनका एकांतिक वार्तालाप अपने मोबाइल के माध्यम से सुनिए रात में 9 बजे से, अच्छा, और उनकी बातों का अनुसरण करने की कोशिश करिए। उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलने की कोशिश करिए, अनुगमन करिए उनकी बातों का। तो ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चाहे आप स्त्री हों या पुरुष, विद्यार्थी हों या व्यवसायी। मतलब आपको लगेगा कि जैसे जीवन जीने का कोई सही तरीका आपको बता रहा है। मतलब आपका व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाएगा। और उनकी बातें इतना गंभीर असर करती हैं कि सामने वाले के हृदय को बेंध देती हैं। अगर कोई सोचे भी कि ना इनकी बातें मानूं, तो भी उसका हृदय मजबूर कर देता है कि मानो इस बात को। मानने लायक बात है, कहीं से कटने लायक बात नहीं है। तो ये तो वरदान है। लेकिन वहीं जब मोबाइल में ये आ जाता है कि इसको रात में ही देखिएगा, इसको अकेले में ही देखिएगा, इसको म्यूट करके देखिएगा, इसको बच्चों के सामने मत देखिएगा, तो फिर आदमी के मन में एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है, अरे यार इसमें क्या है कि अकेले में देखना है। तो फिर आदमी न चाहते हुए भी उसको जरूर देखता है, तो गलत चीजें भी परोसी जाती हैं। बिल्कुल। अब जैसे कुछ जुआ के, मतलब कि जुए के कुछ प्रोग्राम वो अनायास आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाएंगे। 15,000 जीतो, 25,000 जीतो, ये डाउनलोड करो, ये खेलो, 25,000 जीतो, 1 करोड़ जीतो। अभी आपको लालच दी जाती है। आप अगर उस जुआ के लत में पड़ गए तो आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। बहुत से ऐसे परिवार के लोग आते हैं जो बताते हैं, महिलाएं बताती हैं कि हमारे पति जो है वो मोबाइल पे जुआ खेलते हैं और सारी की सारी तनख्वाह फूंक देते हैं, ऊपर से 1-2 लाख कर्जा कर देते हैं। जब कर्जेदार घर आते हैं तो हम लोग बहुत दुखी होते हैं, हम लोग बहुत परेशान होते हैं। मतलब इसका साइड इफेक्ट बहुत बुरा है। साइड इफेक्ट इतना बुरा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा, IAS करने वाले कुछ लड़कों का इंटरव्यू मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमने अपने अध्ययन काल में कभी ये मतलब स्मार्टफोन यूज नहीं किया, हर समय कीपैड वाला फोन यूज किया। वो इसलिए कि माता पिता से बात हो सके, लेकिन कभी स्मार्टफोन हमने हाथ में छुआ नहीं। और आजकल 8 महीने 9 महीने के बच्चे अगर रो रहे हैं तो उन्हें चुप कराने के लिए माता पिता सामने मोबाइल रख देते हैं, और 1 साल के बाद उनकी उंगली चलने लगती है, वो यूट्यूब ढूंढ लेते हैं और यूट्यूब पे उंगली रख देते हैं, और कोई न कोई कार्टून ऐसे ऐसे करते करते वो चला देते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चों में इतनी जानकारी है कि अब हम क्या बताएं। हम लोग जब 18, 19 साल, 20 साल के हो गए थे ना, और मोबाइल की घंटी, टेलीफोन की घंटी बजती थी तो डरते थे कि यार कैसे उठाएं, पता नहीं क्या हो जाएगा। और आजकल 2-2 साल के बच्चे अगर उन्हें मोबाइल न दिखाओ तो खाना नहीं खाएंगे। और इसका जो दुष्परिणाम हो रहा है वो ये कि बच्चे देर से बोल रहे हैं, बोलना ही नहीं शुरू कर रहे हैं। अगर न बोलने की बीमारी आपके बच्चे में है तो आप मान लीजिए कि मोबाइल का एडिक्शन उसके दिमाग पर है। अगर आप घर में मोबाइल और टीवी नहीं बंद कर सकते हैं तो आपका बच्चा हो सकता है कि गूंगा बहरा हो जाए। इसलिए बच्चों से मोबाइल दूर करने के लिए माता पिता को पहले अपनी जिंदगी से मोबाइल दूर करना पड़ेगा। आप दिन भर देखते रहें और बच्चों को कहो नहीं ये गंदी बात है, तो बच्चे कैसे मानेंगे? आप केवल जरूरत की जब जहां कहीं फोन करना हो, कुछ बात करनी हो तो फोन का यूज करिए, उसके बाद उसको रख दीजिए। तो कहने का मतलब है कि मोबाइल तत्व देखिए, मोबाइल फोन जो देखिए एक अग्नि तत्व प्रधान है।
घर या ऑफिस में मोबाइल फोन लंबे समय के लिए चार्ज पर लगाने और रखने के लिए सबसे शुभ दिशा जो है वो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि तत्व प्रधान दिशा होती है। अग्नि तत्व के साथ जुड़ी चीजों के साथ पानी भूल करके भी ना रखें। जिस टेबल पर आप मोबाइल रखें ना, वहां पानी की गिलास ना रखें खुली हुई। मोबाइल फोन के आसपास पानी रखने से नुकसान बढ़ने लगेगा। अगर किसी दिन पानी आपके मोबाइल पे गिर गया तो मोबाइल ही खत्म हो जाएगा, फोन खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। पानी की बोतल, पानी से भरे जग, एक्वेरियम, वॉश बेसिन के आसपास मोबाइल फोन भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। चाय पानी या कॉफी की मशीन के पास भी मोबाइल फोन नहीं रखना चाहिए। अपने फ्रिज के ऊपर भी मोबाइल फोन नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में मोबाइल फोन साथ लेकर नहीं जाना चाहिए और ना ही मोबाइल फोन वहां चार्ज पर लगाना चाहिए। इससे आपके घर और शरीर में जल तत्व और अग्नि तत्व का असंतुलन बढ़ेगा, जिससे आपको मानसिक तनाव, फिजूल खर्ची, झगड़े बढ़ने लगेंगे। मैंने 100 बात की सीधी एक बात कही है, अति सर्वत्र निंद्यते। जिस चीज की जितनी जरूरत हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना ही उसका प्रयोग करें। जैसे प्रकृति का आप अनुसरण करें। आप श्वास लेते हैं, लेकिन श्वास लेने के लिए क्या किसी सिलेंडर में हवा भरकर रखते हैं कि कल सांस लेने के लिए वायुमंडल में हवा नहीं रहेगी तो ये सांस लूंगा? नहीं ना, जितनी जरूरत है उतनी सांस लेते छोड़ते हैं। उसी तरह से मोबाइल की अगर जरूरत है, कोई इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, किसी को इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, उसका उपयोग कर लीजिए। लेकिन उसको इंटरटेनमेंट के लिए अगर आप यूज करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे विश्वास है निश्चित रूप से आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आगे और भी पंडित जी आपको बताएंगे कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा, आपके ग्रहों पर उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी अभी भी मंगल अपनी नीच राशि में है, लेकिन आपके आमदनी के स्थान में जो शनि देव विराजमान हैं और चंद्रमा से जो उनका स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है, इससे धन लाभ की संभावना बनी हुई है। काम को लेकर के नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आज स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें। हनुमान जी को नारियल और बूंदी के प्रसाद चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है, बुध की पूर्ण दृष्टि है, भाग्य भाव में शुक्र है और आपके आजीविका स्थान में शनिदेव विराजमान है, जिसका सीधा आशय है कि खर्च बढ़ सकता है, जिससे आपका बजट बिगड़ेगा। आज आपके कार्यों में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि आपके राशि से छठे भाव में उच्च का चंद्रमा गोचर कर रहा है। परिवार या दोस्तों के साथ मतभेद हो सकता है, आंखों में तकलीफ हो सकती है। अहंकार करने से बचें, वरना अपने ही आप से दूर हो जाएंगे। माँ दुर्गा को मेवे का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। आप अपना फोन अपने घर या अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा समय कहां रखते हैं, साथ ही इसका आपके भाग्य पर क्या असर होता है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने जिक्र भी किया कि आजकल
और ये हम सब देखते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कुछ ऐसी मेरी भी आदतें हैं कि बिना फ़ोन के ऐसा लगता है कि कैसे, अगर हम बुलेटिन भी कर रहे होते हैं तो फ़ोन पास में होता है, फ़ोन के बिना ऐसा लगता है कि शायद कुछ अधूरा सा रह गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहे दफ्तर हो, घर हो, फ़ोन तो रखते हैं, तो उसको कैसे रखें, जिससे क्या इम्पैक्ट होगा ये बताएं आप। पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ हाँ कि आप पिछले 2 सालों से हमारे साथ प्रोग्राम कर रही जी हैं। जी। आपने यहाँ या मेकअप रूम में या कहीं भी मेरे हाथ में कभी फोन देखा नहीं, है? मैंने तो आज तक नहीं देखा पंडित जी आपके कभी फोन। आप नहीं। यहाँ पे भी बैठे हैं, आपके हाँ, फोन नहीं है, लेकिन मेरा फोन है यहाँ पे। हाँ, फोन कैरी करते हुए कभी आपने देखा? नहीं। नहीं ना। मेरी जिंदगी नहीं चल रही है, मेरी जिंदगी नहीं चल रही है। ये एक प्रकार का एडिक्शन है, ये एक प्रकार का नशा है। कोई ऐसी अर्जेंट बात करने के लिए मोदी आपको फोन नहीं करने वाले हैं कि फोन मिस हो जाएगा मोदी जी का, और अगर मिस हो जाएगा तो साइलेंट मोड में करके आप अपने बैग में डाल दीजिए। जिसका फोन आएगा आप देख लीजिए, अगर उसमें किसी का जरूरी फोन है जिससे आपको बात करना जरूरी है तो आप कॉल बैक कर दीजिए, अगर नहीं जरूरी है तो इग्नोर करिए। देखिए, एक बात जान लीजिए, मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा दुख उसको होता है जिसको किसी चीज में राग और किसी चीज में द्वेष होता है। अगर किसी चीज में आपको बहुत ज्यादा लगाव हो जाए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, और उसका वियोग हो जाए, तो आपके दुखों का अंत नहीं रहेगा। और किसी चीज से आपको द्वेष है और वो चीज आपको प्राप्त हो जाए, तो आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। इसलिए अगर आप मनुष्य हैं और मनुष्य जन्म लेने का तात्पर्य समझते हैं, तो आपको राग और द्वेष दोनों से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। न किसी से बहुत ज्यादा लगाव होना चाहिए और न किसी से जरा सा भी द्वेष होना चाहिए। राग और द्वेष दोनों मतलब कि जीवन से निकालना चाहिए। राग का मतलब बेवजह लोगों से संपर्क में रहना, बेवजह लोगों से गप सप करना, ये राग है। और किसी को हेट करना, किसी को बुरा मानना, किसी के अवगुण देखना, ये द्वेष है। हम अवगुण किसी को देखने के लिए थोड़ी हमें आंखें मिली हैं, हमें मस्तिष्क किसी की बुराई देखने के लिए थोड़ी मिली है। जो जैसा है अपने कर्मों का फल पाएगा। हमें अपने को देखना चाहिए, अपने को ठीक करना चाहिए, अपनी बुराइयों को हमें देखना चाहिए, अपने को हमें ठीक करना चाहिए। दुनिया को हम कैसे ठीक कर पाएंगे? अपना सुधार ही विश्व का सुधार है। अगर हम अपना सुधार कर लें तो विश्व का सुधार हो गया। तो पंडित जी, आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं बिना फोन के? तो ऐसा लगता है विश्वास करो, मेरे पास समय बहुत कम पड़ता है। गीता जी का अध्ययन खाली समय में, रामचरितमानस का अध्ययन, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन, शिव पुराण का अध्ययन, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अध्ययन, भाई जी सिद्ध संत हनुमान प्रसाद पोद्दार के सभी ग्रंथों का अवलोकन, आप किताबों से स्वामी जुड़े राम ग्रंथों सुखदास जी के मतलब के ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय। अरे उससे इतनी संतुष्टि मिलती है कि पेट भर भोजन करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, उससे 1 कोटि गुना ज्यादा स्वाध्याय करने से संतुष्टि मिलती है। उससे हमें अपने अंदर की बुराइयां, छोटी छोटी सरसों की तरह बुराइयां पहाड़ की तरह दिखाई देती हैं और हम अपने बुराइयों पर काम कर पाते हैं। आप जानती हो, इस उम्र में भी मैं 16 घंटे काम करता हूं। इसके पीछे कारण क्या है? और आलस से बिल्कुल नहीं करता हूं। अगर कभी ज्यादा बीमार हो गया और नहीं आया तो दर्शकों का फोन आ जाता है कि पंडित जी तबीयत तो ठीक है ना, आज तो आपका रिकॉर्डिंग चल रहा था। देखते हैं इतने ध्यान से ना, आज तो आपका रिकॉर्डिंग चल रहा था, हाँ तबीयत नहीं ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि देखो, 16 घंटे काम करने के पीछे बस एक बात है कि ये शरीर नाशवान है, एक दिन इसको जलाया जाएगा। चाहे इसको आराम दो, चाहे इससे काम करवाओ, जलाया जरूर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब जलाया जाएगा तो इससे इतना काम करवा दो कि इसके जन्म लेने की सार्थकता पूरी हो जाए। जब आपको पता है कि आपकी गाड़ी दिल्ली गवर्नमेंट से 15 साल सड़कों पे चलने के लिए है, तो 15 साल में चाहे उसको 5000 किलोमीटर चला के रख लीजिए और चाहे 5 लाख किलोमीटर,
गाड़ी तो 15 साल के बाद सड़क पे चलने नहीं पाएगी। तो जब इसका भी पता है कि ये जलना है, तो इसको किस बात के लिए रेस्ट, किस बात के लिए आराम तलबी, किस बात के लिए आलस्य। तो मन को समझा करके, बुद्धि को लगाम लगा करके, और जितना हो सके आप समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए परिश्रम करिए, मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, कार्य करिए, दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहिए। आलस्य करने से, निद्रा में रहने से, ये सब चीजें मतलब कि जो है मनुष्य के लिए शोभा नहीं देती हैं। कहने का मतलब कि एक बात कहना चाहूंगा कि आपका फोन किस दिशा में चार्ज में कभी नहीं लगाना चाहिए, ये जरा जान लीजिए। अपना मोबाइल चार्ज करना हो तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा में ही मोबाइल चार्ज करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में मोबाइल फोन चार्ज करने से इसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर ये कहूँगा कि आपको अपने पूजा घर में मोबाइल चार्जिंग पे नहीं लगाना चाहिए। घर की इससे पवित्रता बाधित होती है। घर का ईशान कोण बहुत पवित्र होता है, इसको देव स्थान माना जाता है। ईशान भगवान शिव का एक नाम भी है, ये भी जान लीजिए। इससे देव कोण कहते हैं। इसलिए यहाँ मोबाइल फोन चार्ज करने और ज़्यादा समय के लिए रखने से घर में वास्तु दोष, कलेश, धनहानि और रोग बढ़ने लगते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में फोन ज़्यादा रखने और चार्ज करने से लोग आप पर हावी होने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लगेगा। आप अपने प्रतिस्पर्धियों के सामने टिक नहीं पाएंगे। मोबाइल फोन उत्तर पश्चिम दिशा में रखेंगे तो ज़्यादा अशुभ समाचार मिलेगा। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों का मन बेचैन रहेगा, क्योंकि ये वायु तत्व की दिशा है। इसलिए यहाँ मोबाइल फोन रखने से शरीर में वायु तत्व का असंतुलन बढ़ जाएगा। मोबाइल फोन हमेशा बाएं हाथ से उठाकर दाएं हाथ में पकड़कर दाएं कान की तरफ ही लगाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। और बंद मोबाइल को कभी सामने वाले जेब में भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। ये हृदय रोग को जन्म दे देता है। इसका वाइब्रेशन हृदय को प्रभावित कर देता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा और आपके आय भाव का स्वामी बृहस्पति, इन दोनों की स्थिति को देखते हुए आपके आमदनी में वृद्धि की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका इमीडिएट बॉस जो होगा वो आपके काम की तारीफ करेगा। परिवार और बच्चों की तरफ से आज आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। काम और परिवार में तालमेल बनाने की कोशिश करें। गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जानते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। भाई, कर्क राशि का स्वामी इस समय चंद्रमा तुला राशि में विद्यमान है। अब ये नीचाभिलाषी हो गया है। 15 डिग्री के ऊपर जरा सा भी चंद्रमा जब तुला राशि में पहुंचता है तो वो नीचाभिलाषी हो जाता है। नीचाभिलाषी माने कि उसकी आगे जो राशि है वो मतलब कि नीच राशि है, तो वो उसकी अवस्था जो हो जाती है वो अवरोही हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि आज कर्क राशि के जातकों को शेयर मार्केट में भूल करके भी निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आपका डिसीजन सही नहीं होगा। आज आपका किया हुआ डिसीजन सही नहीं होगा। आज प्रमोशन मिलने की संभावना है। मां के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। व्यर्थ की बातों में ध्यान न लगाएं, मेहनत करें। सूर्य नमस्कार करें। शिवलिंग पर शहद से लेप करके शुद्ध जल से शिवलिंग को अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आजकल लोग हर समय फोन पर रहते हैं, यहां तक कि
कई बार ऐसी दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना हो जाती है, जिसका बड़ा कारण फ़ोन पर बात करना होता है, क्योंकि लोग ड्राइव करते रहते हैं, फ़ोन पे बात करते रहते हैं। ऐसे में मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखना हमारे ग्रहों और हमारी किस्मत पर कैसा असर डालता है? क्या हर वक्त मोबाइल फ़ोन देखना आपके भाग्य को कमज़ोर कर सकता है? ये पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। मोबाइल फोन ना शादी बहुत ज्यादा तोड़ रहा है जी। रिश्तों पर पत्नी चाहती है कि पति के मोबाइल में कोई पासवर्ड न हो और मैं देख सकूं कि इनके पास किसके व्हाट्सएप आते हैं और किससे किससे ये चैट करते हैं। पति चाहता है कि पत्नी का मोबाइल मैं देख सकूं कि ये किससे किससे बात करती है, किस तरह की बातें होती हैं। और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग मिल गई है, जिसके कारण विवाह की स्थिति तलाक तक पहुंच गई है। कुछ पत्नियां तो ऐसी हैं जो किसी समय वीडियो फोन पति को कर देती हैं। कहाँ हैं आप, दिखाइए लोकेशन, किसके साथ हैं, दिखाइए लोकेशन। ठीक है, अब वो असहज हो जाता है, मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं लोग। तो मोबाइल जासूसी भी कर रहा है, मोबाइल जासूसी भी कर रहा है जी। तो मैं अपने दर्शकों से कम अपने दर्शकों से तो कह सकता हूं ना कि अगर आप मुझे मानते हो तो आप मोबाइल में पासवर्ड लगाओ, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अपने पत्नी को पासवर्ड बता कर रखो। और यदि आप पत्नी हैं तो आप अपने पति को पासवर्ड बता के रखो। जब दोनों के शरीर में कुछ छिपा हुआ नहीं है तो दोनों के जीवन में कोई छिपाव दुराव नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मोबाइल वो जैसे चाहे देख लें और उनका मोबाइल तुम जैसे चाहे वो देख लो। इसमें किसी तरह का छिपाव दुराव नहीं होना चाहिए। अगर इसमें छुपाव दुराव है, पति पत्नी से कुछ छिपा रही है, पति पत्नी से कुछ छिपा रहा है, तो ये बड़ा भागवतिक दोष है। इसका दंड आपको ऊपर से भी मिलेगा। क्योंकि विवाह के समय जब लड़की 7 वचन कहती है, लड़का 5 वचन कहता है, तो 5 वचन में लड़के के एक वचन ये भी है, तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत। मेरा चित्त तुम्हारा चित्त एक समान हो और हम वाणी और कर्म से किसी प्रकार का कोई छिपाव और दुराव न करें। इन दोनों बातों पर पति पत्नी की सहमति होती है और पत्नी कहती है न सेवनीया पर किए जाया। आप मेरे अलावा इस संसार में किसी स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखेंगे, और इसको वर मानता है, तब जाकर के वो वामांग में आती है। तो जो अग्नि के सामने हमने साक्षी करके फेरे लिए हैं और जो हमने भगवान के सामने प्रतिज्ञा की है, अगर उस प्रतिज्ञा को आप तोड़ेंगे तो क्या आप समझते हैं कि ऊपर जो बैठा हुआ है वो इंसाफ नहीं करेगा? चित्रगुप्त जो है आपके हर कार्यकलाप का वीडियो बना रहा है और वो धर्मराज के यहाँ आपका वीडियो मिल जाएगा। आप लाख कहिए कि मैंने नहीं किया, लेकिन वहां वीडियो दिख जाएगा कि देखिए आपने किया। तो इसलिए 3 डर हर समय मनुष्य के अंदर होना चाहिए जी। एक तो भगवान का डर होना चाहिए, दूसरा अपने धर्म का डर होना चाहिए, कुल का डर होना चाहिए, और तीसरा अपने गुरु का डर होना चाहिए। भगवान से डरना चाहिए कि मैं कोई ऐसा काम न करूं जो भगवान को बुरा लगे, हम कोई ऐसा काम न करें जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो, और हम कोई ऐसा आचरण न करें जिससे हमारे गुरु का नाम खराब हो। जैसे आप किसी गुरु से जुड़ गई और पूरी दुनिया जान गई कि आप उनसे जुड़े हुए हो, आपने कोई गलत कांड कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, तो लोग आपको बाद में कहेंगे, पहले कहेंगे अरे ये फलाने गुरु जी से जुड़ी हुई थी, ये गुरु हैं, मतलब गुरु बेचारे बेकार में लपेटे में आ गए ना। हाँ। तो गुरु डर भी होना चाहिए कि हमारे गुरु के सम्मान पर कहीं से आघात न आए, जिन्हें हम अपने श्रद्धा का केंद्र बिंदु मानते हैं, कहीं उनके ऊपर कोई मेरी वजह से उंगली ना उठा दे। तो इसलिए ये 3 डर, 3 परतंत्रता सबके अंदर रहनी चाहिए जी। जो लोग स्वतंत्र होकर जीवन जीना चाहते हैं, परम स्वतंत्र सिर पर कोई आवई चहई करो जो मन जोई, तो फिर कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। गलती अपने करेंगे, सट्टा अपने खेलेंगे, जुआ अपने खेलेंगे,
कर्जा मतलब कि डेबिट का क्रेडिट कार्ड पर अपने लेंगे, और जब कल फंसेंगे तो कहेंगे किस्मत नहीं साथ दे रही है, भाग्य नहीं साथ दे रही है, स्टार नहीं काम कर रहे हैं। तब किस्मत को दोष देंगे, भगवान को दोष देंगे, ईश्वर को दोष देंगे, अपने करनी को नहीं दोष देंगे। जो बुरा कर्म किए हैं उसको दोष नहीं देंगे कि मैं मतलब कि विषयासक्त होकर के गलत काम करके अपनी जिंदगी खराब किया। तो कहने का मतलब यह है कि मोबाइल फोन पर हर समय वीडियो कॉल्स, चैट करने वालों पर राहु और शनि ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते हैं। राहु इनके जीवन में अचानक हानि का कारण बन जाता है। ऐसे लोगों की बोली कड़वी हो जाती है, संयम और धैर्य कम हो जाता है। शनि इनके जीवन में संघर्ष को और बढ़ा देता है। आते हुए अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ता हूं मेरे दर्शकों, अगर आप इतना समय देकर के कालचक्र को देखते हैं तो कालचक्र जीवन जीने की एक कला सिखाता है। हम किसी प्रकार के अंधविश्वास में और किसी से नफरत करने में विश्वास नहीं रखते। हम किसी से नफरत करने में या किसी से द्वेष करने में या किसी से मतलब कि बुरा मानने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम स्वतः को सुधारें, हम अपने को सुधारें। हमारा सुधार ही विश्व का सुधार है। अगर माता पिता थोड़ा सा संयमित हो जाएं तो बच्चे कभी मोबाइल के एडिक्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन अपने दिन भर फोन चिपका करके मम्मी से, बहन से, मौसी से बात करती रहेंगी और बच्चों को डांट खिलाती रहे, मोबाइल नहीं मिलेगा, मोबाइल नहीं मिलेगा, और बच्चा वहीं छेला जाएगा कि नहीं मोबाइल चाहिए, रोएगा क्योंकि आपको देख रहा है, आप वही कर रहे हो। अरे सप्ताह में एक बार माँ से बात कर लो, 15 दिन में एक बार बात कर लो। हर समय ये बताना क्या मेरी सास खांस रही है, मेरा ससुर मुआ अभी आया है, अभी चाय बनाने जा रही हूं, मम्मी फोन रख दो। क्या है भाई, थोड़ी सी मर्यादा में रहो। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जैसा कि पंडित जी आज आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करते हैं तो आपके ग्रह पर भी असर करता है और आपके पूरे लाइफ पर, उससे आपके रिश्ते में दरार आती है। तो मुझे लगता है पंडित जी के बहुत सारे फॉलोअर हैं जो लगातार पंडित जी को सुनते हैं। और वाकई पंडित जी आज आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं कई बार आपके साथ कालचक्र करती हूँ, क्योंकि कालचक्र एक जीवन जीने की शैली भी बताता है और ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि पंडित जी आपको तथ्यों के साथ नहीं बताते, हर बात एक लॉजिक होती है। तो मुझे लगता है आज का जो टॉपिक है आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी तो पंचम भाव में धनु राशि में ही स्थित है और आपके व्यय भाव में बुध की स्थिति है, तो धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन कारोबार में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है क्योंकि केतु आपके दसम भाव में है, घबराइएगा मत। विदेश में रहने वाले किसी रिश्तेदार से आपको शुभ समाचार मिलेगा। आलस्य और थकान महसूस हो सकता है, लेकिन आलस्य को हावी मत होने दो अपने ऊपर ना, अपने मन को मजबूत करके और आगे बढ़ो। बुरी आदत या बुरी संगत से बिल्कुल दूर रहें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति तो है, लेकिन आपका राशि स्वामी तृतीय भाव में है। देखो, अब आपके आजीविका भाव को अगर मैं देख रहा हूं तो बुध है, अब वो अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। तो आप अपने को हताश मत मानिएगा, लेकिन जितनी आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आज आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर मेहनत का उचित परिणाम मिले, तो इससे जरा सा भी डिप्रेस मत होइएगा। आज नहीं मिला
तो कल मिलेगा, ठीक है। और कानूनी कामों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, तो शांति बनाकर रखें। जो काम आज पेंडिंग होगा वो कल हो जाएगा। परिवार में किसी से वाद विवाद हो सकता है। खराब खान पान आपकी तकलीफ को बढ़ा सकता है। जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान होगा। मूंग की दाल किसी जरूरतमंद में आप दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। आजकल लोग चलते फिरते उठते बैठते बस मोबाइल फोन पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। कुछ लोग तो खाते समय भी मोबाइल फोन देखते हैं, और ऐसे लोगों की किस्मत, उनके ग्रहों और उनकी पर्सनालिटी पर क्या असर डालता है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। मोबाइल जेल भी पहुंचा देता है जी। एक डॉक्टर साहब हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, टीवी पे नाम नहीं लूंगा। उन्होंने एक कोई फोन आता है आईफोन के नाम से जी पंडित जी, वो फ़ोन ख़रीदा था, और महिंद्रा की गाड़ी थी XUV 500, वो नई गाड़ी खरीदी थी। और उस गाड़ी में बैठ के डॉक्टर साहब शीशा खोल करके और ऐसे कान को लगा करके और फ़ोन से बात कर रहे थे। और तब तक एक झपट मार पहुंचा और उनका मोबाइल छीन कर भागा, और गाड़ी स्टार्ट थी। डॉक्टर साहब ने उसके पीछे गाड़ी दौड़ा दी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर जाते जाते वो गाड़ी के नीचे आया और कुछ गया। पुलिस पकड़ के ले गई। आधे घंटे बाद पुलिस ने छोड़ दिया। लेकिन जो मरा था लड़का, हाँ, उसके समाज के जब 500 लोग इकट्ठा हुए थाने पर, तो फिर गई पुलिस पकड़ के ले आई और फिर उनको जेल में डाल दिया, और जेल में काफी दिनों तक रहना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि हम मोबाइल के लिए इतने दीवाने हैं कि हम किसी का जिंदगी भी चली जाए तो वो हमारे लिए कम बात है। इसलिए, और मोबाइल के उचक्कों की कमी नहीं है, खास करके दिल्ली में आप अगर रास्ते में ऐसे मोबाइल करके जा रहे हैं तो कहाँ कौन स्कूटी से झपट मारे करेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत बड़े नुकसान को भी जन्म दे सकती हैं। इन सब बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि चलते हुए बात ना करें, चलते हुए इस तरह से ना करें। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग भोजन करते समय भी मोबाइल फोन अपने हाथ में रखते हैं, या मोबाइल फोन में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। ऐसा करना आपकी किस्मत के लिए कितना हानिकारक है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसी बात में एक बात बता रहा हूँ। एक दिन सत्संग में परम पूजनीय गुरु जी वृंदावन वाले, बार बार उनका नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप समझ जाइए, जब मैं गुरु जी कहूँ तो आप समझ जाइएगा, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो वो मतलब कि बता रहे थे कि देखो, ऐसा है कि जब तक आपकी भगवान में महत बुद्धि नहीं होगी तब तक भगवान आपको नहीं मिलेंगे। महत बुद्धि का मतलब कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और फोन आ गया तो आपने भगवान की पूजा छोड़ दी और मोबाइल पर बात करने लगे, तो भगवान में महत बुद्धि आपकी नहीं थी, आपकी फोन में महत बुद्धि है, उस व्यक्ति में महत बुद्धि है जिसका आपने फोन उठा लिया। तो भगवान तो आपके लिए पहले नहीं हुए ना। और जब भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, उस समय चाहे किसी का फोन आए, चाहे आग लग जाए, आप अगर पूजा में ही तन्मय रहें, अपने जप में ही तन्मय रहें, अपने भजन में ही तन्मय रहें, ये महत बुद्धि होती है। ये भगवान को प्राप्त करने की बेचैनी होती है। ये बात दिल को छू गई। हम पूजा कर रहे होते हैं, जप कर रहे होते हैं, मोबाइल बजी, माला रोक दिया, हेलो, हाँ, कौन, क्या, भगवान में तो महत बुद्धि हुई नहीं। और गुरु जी कहते हैं कि अगर त्रैलोक्य की राज लक्ष्मी देने पर भी हम एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण न बर्दाश्त करें, ये भगवान के प्रति हमारी महत बुद्धि है, तब हमें भगवान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। हम इंसान हैं, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम भगवत प्राप्ति करें और हमारा अगला जन्म अच्छा हो। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है। ये अलग बात है कि हम परिवार के भरण पोषण की भी चिंता करें, हम माता पिता के सेवा की भी चिंता करें। तो अन्न का संबंध मंगल, बुध, गुरु और शुक्र से है। ऐसे में भोजन करते हुए मोबाइल हाथ में लेना इन ग्रहों को कमजोर बनाता है। मोबाइल फोन से मंगल ग्रह पर असर पड़ेगा तो आप पर कर्ज बढ़ेगा,
बुध ग्रह प्रभावित होगा तो आपकी सूझबूझ कम हो जाएगी। गुरु ग्रह प्रभावित होगा तो आपकी सुख शांति और वैवाहिक जीवन में जहर घुल जाएगा। खाना खाते समय मोबाइल पकड़ेंगे या देखेंगे तो शुक्र ग्रह प्रभावित होगा। आपके जीवन में संपन्नता नहीं आएगी, मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं मिलेगी। हर समय मोबाइल को हाथ में रखने से मानसिक कमजोरी बढ़ती है और लक्ष्य से भटकाव हो जाता है। सोचो, सन 2000 के पहले हम कैसे जीते थे? 2000 के पहले तो मोबाइल नहीं था ना, तो 2000 के पहले हम कैसे जीते थे? कैसे हमारी दिनचर्या रहती थी? आज मेट्रो में देखो, हर आदमी, गाड़ी में बैठे हुए हर आदमी, अरे क्या है? क्यों जिंदगी को बर्बाद करते हो? एक अमूल्य जीवन मिला है, क्यों समय को बर्बाद करते हो? इसको सही और सकारात्मक दिशा में उपयोग करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताऊंगा कि देखिए, आज आपको जरूरत से ज्यादा मनोरंजन पर खर्च करना भारी पड़ सकता है। कार्य में सफलता की तारीफ मिलेगी आपको। अपने जीवन संगिनी और जीवन साथी के भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए और आज किसी प्रकार का तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। आज किसी दूसरे की गाड़ी ना चलाएं। दुर्गा जी को खीर का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी तुला राशि है तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो इनकम से ज्यादा खर्च बढ़ेगा। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर हाथ से निकल सकता है। ननिहाल से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। चोट लगने की संभावना है। दूसरों की मदद सोच समझ कर करें। लाल रुमाल साथ रखें और मसूर की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि में सूर्य देव की स्थिति है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति छठे भाव में होने के कारण और आपके व्यय भाव में बुध के बैठे होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च हो सकता है। इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। काम समय पर पूरा न होने से निराशा बढ़ सकती है। किसी करीबी के साथ घूमने की योजना बना सकते हैं। पेट में एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है। कोई दिखावे के लिए दान पुण्य नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल में अपना परछाई देख करके छायादान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में शुक्र की स्थिति है। मकर राशि का स्वामी द्वितीय भाव में है और अपने मूल त्रिकोण राशि में है। ऐसा तो यही बात होगी कि पुरानी रुकी हुई पेमेंट आपको वापस मिल सकती है। कारोबार में आज कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। किसी दोस्त या पड़ोसी से भी वाद विवाद होने की संभावना है। गलत खान पान के कारण पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। दूसरों पर बेवजह दबाव न डालें। जरूरतमंद व्यक्ति को आटा चावल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनि देव की स्थिति है। आपके कुटुंब भाव में राहु है। ऐसे में परिवार पर पैसा खर्चा होना स्वाभाविक है। नया काम शुरू करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। दोस्तों से मतभेद समाप्त होगा। रिश्ते फिर से अच्छे होंगे। खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। किसी के बहकावे में ना आए। चांदी का कोई सामान अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि आज पूरा दिन उनका कैसा बीतने वाला है। देखिए, खर्च करते समय अपने बजट का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकता है। बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखिए। दुर्घटना का योग है, इसलिए सतर्क होकर के वाहन चलाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ करके घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सी कुर्सी, किस चीज से बनी कुर्सी और कहां कुर्सी रखने से चमक सकती है आपकी किस्मत, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। हरे रंग की कुर्सी पर बैठकर काम करने से कारोबार में मुनाफा बढ़ता है, कारोबार का विस्तार होता है, नौकरी में तरक्की की संभावना बढ़ जाती है। कुर्सी पर लाल रंग का कुशन रखकर बैठने से जल्दी प्रमोशन मिलता है और बिजनेस भी अच्छा चलता है। कुर्सी पर पीले रंग का कुशन रखकर बैठने से नौकरी या बिजनेस में आ रही हर तरह की रुकावट दूर होती है। कुर्सी पर सफ़ेद रंग का कुशन रखकर बैठने से कार्यक्षेत्र में आ रही हर तरह की रुकावट समाप्त होती है। कुर्सी पर बैठकर आपका चेहरा दरवाजे या मुख्य द्वार की तरफ नहीं होना चाहिए। आपके कार्यक्षेत्र में अगर फर्नीचर लकड़ी का बना है तो कोशिश करें कि आपकी कुर्सी भी लकड़ी की ज़्यादा इस्तेमाल की जाए। इससे आपके वातावरण में पंच तत्वों का सामंजस्य बना रहेगा। इसलिए मैं बार बार अपने दर्शकों से यही कहता हूँ, ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक रखो। एड्रेस में आपके ऑफिस की बनावट, आपके ऑफिस की संरचना और आपके ऑफिस की साज सज्जा भी आती है। मतलब इस तरह से सिस्टमेटिक आपका ऑफिस होना चाहिए कि उसे देखकर किसी को भी मन में खुशी महसूस हो। अव्यवस्थित ऑफिस देख करके सामने वाला पहुंचते ही पहले आपके लिए निगेटिव थॉट अपने मन में बना लेता है। इसलिए आप अपने ऑफिस को मालिक बनकर न देखें, उसे एक आम व्यक्ति बनकर के देखें कि कैसा लग रहा है। अगर उस समय इस विचार से देखने पर भी आपकी आंखें प्रसन्न हों तो ठीक है, वरना उसमें सुधार करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।